कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ सभागार के अंदर जिला स्तरीय जन सुनवाई हुई। उससे पहले सतर्कता समिति की बैठक भी की गई। कलेक्टर कानाराम ने रिव्यू बैठक लेते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा कि हनुमानगढ़ जिले के दौरे पर आए मुख्यमंत्री की जन सुनवाई में जो परिवाद आए थे उनका सही तरीके से निस्तारण करते हुए सूचना जिला मुख्यालय पर भिजवाई जावे। साथ ही राजस्थान सरकार की 25 फ्लैगशिप स्कीम योजना को रिव्यू किया जाए। उसके अंतर्गत जिस विभाग ने जो कार्रवाई करनी है वह खास रूप से प्रत्येक माह उसके अंदर अपने आंकड़े दिखाते हुए और लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें। हनुमानगढ़ कलेक्टर के द्वारा सतर्कता समिति की बैठक करते हुए श्रम विभाग अधिकारी पर वे नाराज हुए। एक प्रकरण ही इस विभाग को प्राप्त किया गया था, उसका भी वे सही तरीके से अधिकारी जवाब नहीं देने पर कलेक्टर के द्वारा नाराजगी प्रकट की गई। वहीं तहसीलदार पर फार्मर आईडी नहीं बनाने पर तहसीलदार को भी चार्जशीट देने के आदेश टिब्बी तहसीलदार के लिए दिए गए हैं। पंचायत से नगर परिषद से पालिकाओं में एरिया की समस्या अब बढ़ती नजर आएगी। रिकॉर्ड के आदान प्रदान के अंदर समय लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। उस दौरान न पट्टे बनेंगे, न कोई सड़कों या अन्य सुविधाओं के बारे में तत्काल कोई निर्णय होने में देरी हो सकती है। निष्कर्ष रूप से देखा जाए तो आमतौर पर शिकायत जो प्राप्त हो रही हैं वह पड़ोसी शिकायत कर रहा है या रिश्तेदार के विरुद्ध पेश हो रही हैं। उससे लगता है कि शिकायत के बहाने से लोग निजी टसल निकालने का प्रयास और मौका तलाशने का काम भी कर रहे हैं। चलिए, जन सुनवाई के अंदर एक अतिक्रमण का मामला पहुंचा है, उस पर क्या कहना है सुनिए। जन सुनवाई का ये था साहब, नेशनल हाईवे हनुमानगढ़ से गंगानगर जो 54 नंबर है, उस पर किसी व्यक्ति द्वारा, किसी रोहितास नाम के व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण करके एक दीवार का निर्माण किया हुआ है। उस दीवार पहले जो जगह दीवार बनाई गई है वो रोड पर आ रही थी, जिसके संबंध में हमने एक एप्लीकेशन माननीय तहसीलदार महोदय और एसडीएम साहब को दी थी, जिस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हमने फरवरी के अंदर जन सुनवाई में एप्लीकेशन दी, तो माननीय कलेक्टर साहब ने हमें उसमें कार्रवाई करने के लिए आश्वासन दिया, लेकिन उसके अंदर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 19/3/2025 को तहसीलदार साहब और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी मौका पर गए और एक पैमाइश कर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि जो प्रार्थी रोहितास है उसने इस जो हाईवे है उसके ऊपर 25 फुट के लगभग अतिक्रमण कर रखा है, जिसके लिए माननीय तहसीलदार द्वारा दिनांक 1/4/2025 को उसे उस 25 फुट के अतिक्रमण को हटाने का भी नोटिस दिया गया था। और आज दिनांक तक, अब कल तहसीलदार साहब और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा रोहितास को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिए दोबारा पैमाइश की गई, और उस पैमाइश में उन्होंने ये कहा गया है कि ये जो सड़क है वो गलत जगह पर बनी हुई है, जबकि मौके पर राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर उस सड़क का पुनः निर्माण करवाया जा रहा है। अगर यदि वो कब्जाधारी नहीं था तो माननीय तहसीलदार द्वारा वो नोटिस नहीं जारी करना चाहिए, जो पूर्व में पैमाइश करके किया था। मात्र सिर्फ रोहितास को नाजायज फायदा पहुंचाने की घर से अब वो गलत पैमाइश की गई है, जिसके संबंध में आज तक इस जन सुनवाई में भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं भी जो नेशनल हाईवे पर वो रोहितास नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है उसे तुड़वाया जाए। नवीन गोयल एडवोकेट। जन सुनवाई के बारे में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ से बातचीत की गई और उनसे जानने का प्रयास किया गया कि जन सुनवाई के अंदर कितने प्रकरण आए थे और सीएस महोदय के द्वारा क्या क्या निर्देश इस जन सुनवाई के दौरान दिए। तो चलिए सुनते हैं अतिरिक्त जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ का इस संबंध में क्या था जवाब। जिला स्तरीय जन सुनवाई में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में सुनवाई शुरू हुई। जन सुनवाई से पहले सतर्कता समिति की मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें कुल 12 प्रकरण थे। उसमें से 8 प्रकरणों को निस्तारण किया गया और वो भी गुणवत्तापूर्ण राहत देकर निस्तारण किया गया था। इसके बाद आम जन सुनवाई में 67 प्रकरण प्राप्त हुए, उनमें भी 2 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण करवाया गया, जिसमें एक प्रकरण इस तरह का था कि 2 बच्चे जुड़वा थे, उनका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा था, तो उसको हमने AD DOIT को तत्काल निर्देश देते हुए
आज इस विषय जन सुनवाई के दौरान माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं सभी जिलों के साथ साथ हमें भी कि गर्मी के सीजन को देखते हुए पानी, बिजली और चिकित्सा और लोगों के स्वास्थ्य के बारे में या पशु पक्षियों को का पानी का ध्यान रखते हुए उनका परिंदे आदि का भी उनके द्वारा कहा गया। तो इस संबंध में हम बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं और पूर्व से ही हमने इसमें कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी। हम माननीय मुख्य सचिव महोदय के निर्देशों का पूर्णतः पालन करेंगे और जनता को सकारात्मक और वास्तविक राहत उपलब्ध कराने का संपूर्ण प्रयास करेंगे। जन सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव जयपुर से भी इसके साथ सीधे जुड़े थे और जन सुनवाई के दौरान जुड़े हुए मामलों को उन्होंने भी रिव्यू किया है। प्रदेश के अंदर बढ़ती गर्मी के मौसम को देखते हुए बिजली विभाग, पीएचडी विभाग, स्वास्थ्य विभाग को मुख्य सचिव के द्वारा निर्देश दिए हैं कि वे अधिकारी कलेक्टर की अनुमति के बिना कोई अवकाश पर नहीं जाएंगे, नए मुख्यालय छोड़ेंगे। खास रूप से जो परिवादी शिकायत लेकर आ रहा है उसको धरातल पर उसकी असली शिकायत को सुनकर उस पर निस्तारण करते हुए खानापूर्ति न की जाए और उसकी समस्या को सुनकर समझकर उसको दूर करने और राहत देने का काम करें। मुख्य सचिव के द्वारा यह भी कहा गया है। जन सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव के द्वारा यह भी कहा गया कि रात्रि चौपाल कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, जिला स्तरीय अधिकारी कोई भी जब करता है तो वह उस गांव के अंदर, उस पंचायत के अंदर ही रात्रि विश्राम करेंगे, न कि खाना पूर्ति कर रात को 11 बजे बाद जिला मुख्यालय पर या अन्य स्थान पर जाएंगे। धरातल पर रात्रि चौपाल वास्तविकता के अंतर्गत जो उद्देश्य रखा गया है उसकी पालना हमें करने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। मुख्य सचिव के द्वारा बिजली और पानी और स्वास्थ्य को लेकर भी गंभीरता दिखाते हुए अधिकारियों से कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए इसके लिए खास रूप से जो सरकार के स्तर से बजट दिया गया है, कलेक्टर उसकी औपचारिकता को पूरा करने के लिए सभी प्रकार की प्रक्रिया को अपनाकर बिजली, पानी और स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील होकर अधिकारियों से काम लेने का काम आगे आने वाले 3 महीनों के अंदर खास रूप से करेंगे ताकि लोगों को गर्मी के मौसम में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं हो। इस प्रकार जन सुनवाई से मुख्य सचिव के द्वारा सीधा जुड़ना एक गंभीरता की बात है और कलेक्टरों को संदेश और निर्देश सख्त रूप से उन्होंने दिए हैं। देखते हैं उनकी निर्देशों की पालना सभी जिलों के कलेक्टर किस प्रकार करते हैं।